हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सन सोकिंग के लिए आ गई हूँ फिर से बाहर। और लंच के लिए मैंने बनाए थे अपने चना बनाया था, ब्लैक चना और चावल। और घर पे बात हुई मम्मी से। कैसा रहता है ना घर वालों के साथ। कल ही मेरी मम्मी से बात हो रही, 1 घंटा हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे। और एक दिन 1 घंटे बात कर करके बहस ठीक ठाक हुई। पता नहीं मम्मी यहाँ वहाँ की लड़कियों की न्यूज़ होती है, ये वो करके वो सिनेरियोज मेरी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने लग जाती हैं, तो उस पर हमारी फाइट हो जाती है। मम्मी को मेरी ये टेंशन रहती है कि तू अकेली रह जाएगी, ये रह जाएगी। बट मैं उनको ये समझाती हूँ कि आई एम एन्जॉइंग दिस फेज़ ऑफ माई लाइफ, कि मैं अकेले चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। अकेले मुझे अच्छा लगता है रहना। और शी इज़ लाइक कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। शी लाइक काइंड ऑफ मेकिंग मी स्केयर अबाउट माई फ्यूचर एंड एवरीथिंग। बाकी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, पर अपने घर वालों का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि जिस तरह के फियर्स वो लेकर आ जाते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ सो डिफ़िकल्ट टू डील विद इट। वो तो 1 घंटा चलो आर्गूमेंट हुई, वो तो लग गए अपने। आज नॉर्मली कॉल करी उन्होंने, उसके बाद चले गए कहीं घूमने। और मैं 1-2 दिन से अब वही प्रोसेस चलता है। मेरी आर्गूमेंट में मैं कर लेती हूँ, आर्गूमेंट भी कर लेती हूँ। अगर फिर उसके बाद मेरे को उससे डील करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो वही चल रही थी। फिर मम्मी आज कॉल करा मम्मी ने मुझे, तो मैंने बोला मम्मी आप तो खुद मस्त हो गए घूमने चले गए हो, मेरे को ट्रॉमा दे के खुद चले जाते हो। कि मम्मी बस यही समझाते हैं मुझे कि बेटा ये सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे फंसे रहना है। तो ये चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर मुझे इफ़ आई गेट हर्ट इन सम सिचुएशंस, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने आप को डिस्टेंस ही कर लेती हूँ इस जगह से। बट अभी तक तो मैं शायद से मेरा अपने को सेव करने का मैकेनिज़्म भी यही है कि अगर मुझे कोई हर्ट करता है, अगर इफ़ आई गेट वेरी हर्ट, आई टेक अ स्पेस ऑफ माई ओन एंड आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन। बट मेरे को नहीं पता कि लाइफ में इज़ इट अ गुड थिंग और बैड थिंग कि मैं चीज़ों से भाग रही हूँ या अपना ध्यान रख रही हूँ। इस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट मेरे को तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक अपने आप से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। मैं अपने आप, मुझे लगता है कि मुझे और कोई नहीं समझ सकता। मेरे को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इफ़ इट इज़ लाइक डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट फॉर अदर पीपल, तो I cannot help it. Like sometimes it's very difficult to make your own family understand, because they have this different kind of thinking about they have this different kind of understanding about their lives and all. तो मेरा वहाँ पर डिफ़र करता है, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, क्लैशेस होते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग ऑन अ बिगर लेवल इज़ गुड. So this is what I am dealing with right now. So my mother has so many complaints from me. She is like I don't mix up with the family so much. I don't mix up with the relatives and all. But what do I do if I don't feel good in some places? अगर मेरे को टॉक्सिक सा फील होता है, तो मेरे को नहीं पसंद है उस मेस का पार्ट होना। So उसकी वजह से मैं अपने आप को डिस्टेंस कर लेती हूँ, because I do get hurt if some things. I don't like to get into some unnecessary dramas. मुझे वहाँ से निकलना ही होता है। तो मेरा प्रोसेस यही रहता है कि I should be focusing on what is important and मेरे को लाइफ में क्या करना है, rather than what people are doing. तो ये चीज़ें हो जाती हैं। I'm sounding like a complaining baby. और हाँ, और रही दिन की बात, तो मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक आज नहीं हूँ। आज थोड़ा ऑफ है मूड। 2-3 दिन से ठीक था, अभी मतलब आज थोड़ा ग्लूमी डे सा है, तो बहुत ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट नहीं दिखाने आ रही। तो बस यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। स्टिल जब थोड़ा हार्ड डे आता है, जब आपको अकेला सा फील होता है, तो बस मैं अपने आप को यही हिम्मत देती हूँ कि दीज आर द मोस्ट टेस्टिंग डेज़ ऑफ योर लाइफ। तो अगर ये इस बार कॉन्कर कर लिया, तो शायद मैं कुछ और ही इंसान बन के निकलूँगी। इसीलिए फिर भी आई थिंक आपसे बात करना इज़ द ओनली मीडियम फॉर मी टू कोप विद दिस मे बी। बट अदरवाइज़ आई एम इन पर्सन नॉट कनेक्टिंग विद एनीवन। मम्मी से बात हो जाती है बस, मेरे कज़न्स वगैरह से बात हो जाती है जब होना है। बट आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड realizing the fact that in this world you are alone in the sense कि अगर आपको बहुत अकेला लग रहा हो ना,
तो बस अपने दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग कि इफ़ देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, just tell God to handle everything. Ask if you want to ask for help, submit yourself in front of God, and that's something I do. अगर मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है तो मैं बस वही भगवान को ये बोलता हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी आउट टू गेट आउट ऑफ दिस. आई नो एंड इट्स स्टेज पर आके लाइफ के आई कैन नॉट लेट माई इमोशन डिस्ट्रॉय मी. सो आई विल मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट. एंड आई नो कि ये चीज़ें मैंने हैंडल कर ली तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है. बिकॉज आई नो भगवान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा. ही विल ऑलवेज बी देयर टू टेक केयर ऑफ मी. यस. और मैं इन दिनों बात नए लोगों से या कुछ लोगों से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम का सहारा किसी को बनाना नहीं है. क्योंकि जब आप वीक पॉइंट पर होते हो ना, यू एंड अप बीइंग विद पीपल और बीइंग विद फ्रेंड्स हु आर आई मीन नॉट ऑफ योर लेवल. तो मेरे को इस टाइम का इस किसी और का एडवांटेज नहीं लेने देना है कि अगर अब मैं अभी वीक मोमेंट पे हूँ, मेरा थोड़ा इमोशनली आई एम नॉट वेरी स्टेबल दीज डेज. तो मेरे को उस इमोशन और रिकवरीपन को दूर करने के लिए कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं. आई थिंक जब आप ये चीज़ करने लग जाते हो, जब ये चीज़ अचीव कर लोगे तो आई थिंक नो वन विल एवर बी एबल टू हर्ट यू. बिकॉज आई एम लर्निंग टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ in order to be strong for future. So to all my viewers जो भी मेरा vlog पूरा देखते हैं, I just want to tell you that if it's something, अगर if you are also facing some difficulties in your life, don't lose hope. Please don't lose hope. जब आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, वही आपका बहुत बड़ा टेस्टिंग मोमेंट है. वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखानी है. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट करेजियस पार्ट दैट यू हैव टू डू. आई नो इट्स नॉट ईजी, बट उसी टाइम पे आपको वो करेज दिखाना है, अपने आप को हिम्मत देनी है. जो मैं ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ कि यू हैव टू बी योर बिगेस्ट लीडर, यू हैव टू बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर. उस मोमेंट पे जब आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, जब आपको किसी और की ज़रूरत होती थी, अब वो किसी और को आपको खुद बनना है. अब एनीवे, चलो दुख भरी बातें कर ली, वो वाली बातें कर ली. आई वॉन्ट टू से कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ. अभी मैंने कुछ भी नहीं करा. आई टुक बाथ, उसके बाद आई अप्लाइड मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, ग्लास, थोड़ा सा ऐसा करा बस. दैट्स इट. पर चलो, सुंदर होने का ये तो एडवांटेज है कि आप अपसेट भी हो, आप अपने आप को देख रहे हो तो एटलीस्ट यू आर प्रिटी. यार भगवान ने ये तो अच्छी चीज़ कर ली कि ठीक है, दुख 1000 दिए, एटलीस्ट आई एम प्रिटी. थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच. आई एम सो हम्बल, आई एम सो ग्राउंडेड, आई एम सो ग्रेटफुल. कितने भी ज़िंदगी में दुख दो, पर आपने मुझे कम से कम सुंदर तो बनाया है ना दोस्तों. That was all for today. Thank you so much for watching everyone. I'll share some more ज्ञान with you अगर मेरा अभी मोड करेगा. आज तो अभी मेरा ऑलरेडी मतलब 0 पे चल रही है मोटिवेशन, और मूड ठीक हो जाएगा, ऐसा ही ठीक हो जाएगा. रूम जाकर सोच रही सो लेती थोड़ी देर. मेरी नींद नहीं पूरी हुई. मेरे दिमाग में यही था कि रात को कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में. कुछ घंटे नींद आई, फिर उसके बाद सुबह उठ गई जल्दी. उसके बाद फिर अपने सारी रूटीन करी, सफाई करी, क्लीनिंग एंड ऑल, एंड बस वो चीज़ें करी. दैट्स ऑल गाइस. तो मैं वापस आ गई पार्क से. थोड़ा प्लम्बर का काम था. और देखो, मेरे को मिली अपनी रूममेट के उससे फ्लैटमेट के रूम में बुक्स थी बहुत सारी. आई थिंक इट इज़ फॉर माई सेवियर ओनली. तो आई टुक दिस बुक
फ्रेडरिक बैकमैन एंग्शियस पीपल। बहुत सारी बुक्स थी पर ये वाली थोड़ी अपील करी मुझे, क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर टू रीड समथिंग। मूड तो मेरा ऐसे अच्छा एकदम से होने जाएगा, तो आपका यही मैकेनिज्म होगा कि अपने दिमाग को कहीं ना कहीं इंडल्ज कीजिए। तो रादर देन staying upset for a long time, is better to put that energy into something productive. So that's what I'm doing. अब मैं थोड़ी देर ये पढ़ती हूँ, उसके बाद आई थिंक आई गेट अ गुड नैप आफ्टर दिस। आई टेल यू इफ आई फील गुड आफ्टर इट, ओके। तो मुझे इस व्लॉग को कंक्लूड करना है इस मैसेज के साथ कि मेरा दिन काफ़ी बुरा था, वो कल वाला दिन काफ़ी बुरा था। आज का दिन मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहती हूँ कि मेरा आज का दिन काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छा रहा। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव भी था। आई हैड सो मैनी थिंग्स टू डू टुडे एंड कल बेशक पैसा रहा, बट आज मुझे मेरा दिन बहुत मोटिवेशन से भरा रहा। तो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि आफ्टर एवरी सैड डे कम्स अ ग्लैड डे। तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। डोंट लूज होप, आई एम परफेक्टली फाइन। जस्ट थोड़ा बहुत डगमगा रहा है बीच बीच में, but I am there. I am going to give my update, day-to-day update to you through vlogs, everyone. Thank you so much for watching, guys. Good night. I'm sleeping now. Mwah.